सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। 4 लेन संघर्ष समिति ने मंडी में निकाली विशाल रैली। प्रभावित परिवारों ने मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। सदर पुलिस मंडी ने दर्ज किए 4 चर्च के मामले। आरोपियों से गहनता से की जा रही कड़ी पूछताछ। हैवल उद्योग बत्ती के कर्मचारियों का अमर अनशन। 5वें दिन भी हैवल कर्मचारी यूनियन के बैनर तले हड़ताल जारी। किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल नेरचौक का वार्षिक समारोह। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। ग्रामीण स्वच्छता पार्क को रख रखाव की जरूरत है, क्योंकि कार्यालय जिला परिषद एवं जिला पंचायत अधिकारी मंडी के सामने बनाए गए इस पार्क में घास उग गई है, जिसके चलते इस पार्क की व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं डीआरडीए उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी की माने तो पार्क की सही व्यवस्था बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। ग्रामीण स्वच्छता मिशन ग्राम पंचायत दियोरी के कोऑर्डिनेटर गोपाल ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण वासियों को दिखाने के लिए बनाया गया ग्रामीण स्वच्छता पार्क को रख रखाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस पार्क की हालत देखकर लगता है कि ग्रामीण स्वच्छता मिशन पूरी तरह से लोगों पर हावी हुआ ही नहीं हो। वहीं अन्यों ने भी पार्क की हालत में सुधार करने की मांग की है। कार्यालय जिला परिषद तथा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के बाहर और बीडीओ सदर कार्यालय के बाहर जो हमारा ग्रामीण स्वच्छता पार्क बना है, तो उसको बहुत दयनीय हालत में है। स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें तो हमारा स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम बीडीओ सदर कार्यालय से जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से ही शुरू होता है पूरे जिले भर में। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है, जो यहाँ स्वच्छता पार्क के जो हालात दयनीय हालात है, उनको देखकर यूँ लगता है कि हम गाँव में जाके क्या संदेश दें लोगों को। हम स्वच्छ भारत अभियान का जो ये मिशन है, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है। गाँव में जाके तो हम लोगों को इतना प्रेशर किया जाता है विभाग की ओर से, फलाने के पास अगर शौचालय नहीं बना उसका राशन बंद हो जाता है। अगर किसी गांव में अगर कोई शौचालय नहीं बना तो वहाँ कोऑर्डिनेटर की क्लास ली जाती है। तो कई चीज़ें होती है। जब हमारे कार्यालय के आसपास ही इतनी ज़्यादा गंदगी है तो मुझे विश्वास नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान हमारा सफल होगा। हमारे को इसकी सफलता लेने के लिए हमें पहले अपने कार्यालय के आसपास जो हमारे स्वच्छता पार्क जिला लेवल पे जो एक जनता को प्रदर्शनी के रूप में बनाया गया था, उसकी जो आज की हालात देखी जाए तो बहुत ही शर्मनाक और दयनीय हालात है। बहुत गंदी है, हालत खस्ता है इसकी। अब इसको ठीक करना है तो ठीक होना चाहिए। तो इसलिए विभाग भी साथ दिया तो जनता भी साथ दिए कि कौन कौन गलती करता है इसमें, तो ठीक होनी चाहिए। डीआरडीए उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी डॉक्टर संजीव धीमान ने बताया कि ग्रामीण स्वच्छता पार्क के सही रखरखाव में धन की कमी होती है और जो भी राज्य सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है वह अन्य निर्माण के लिए दी जाती है। उन्होंने बताया कि विकास खंड के सहयोगी कर्मचारियों की मदद से इस पार्क की समय समय पर साफ सफाई की जाती है और इस बार भी पार्क पर उगी घास को उखाड़ा जाएगा। ये जो ग्रामीण स्वच्छता पार्क विकासखंड कार्यालय के इसमें प्रांगण में बनाया गया है, इसका मूल उद्देश्य है कि जो विभिन्न मॉडल्स हैं टॉयलेट्स के, उनको प्रदर्शित करना, ताकि लोग जो है उनसे जानकारी प्राप्त करके आगे अपने घरों में भी उस तरह का ही शौचालय बनाए। बाकी उसमें रखरखाव में हमारे पास धनराशि की कमी होती है, क्योंकि जो भी धनराशि आती है वो नए निर्माण के लिए आती है। फिर भी हम जिला स्तर पर या विकासखंड के सहयोग से समय समय पर इस के रखरखाव के लिए जो घास इत्यादि हो जाता है, अभी भी हमने पिछले साल में 3 बार उसका घास निकाला है, परंतु अब दोबारा से उसमें घास उग आया है। तो उसको भी हम जो अपने विकासखंड के सहयोगी कर्मचारी हैं उनके सहयोग से और डीआरडीए के कर्मी हैं उनके सहयोग से एक दिन का अभियान चलाते हुए इसको अपने हाथों से जो है उस घास को निकालेंगे। और आगे भी जब भी इस तरह का घास इसमें पैदा होगा, क्योंकि 3-4 बार तो हम पहले कर चुके हैं, और जब भी इसमें पैदा होगा तो हम अपने आप करेंगे। सरकार की धनराशि का इसमें है नहीं प्रावधान, परंतु हम अपने जन सहयोग से इस कार्य को करेंगे। आपको बता दें कि ग्रामीण स्वच्छता पार्क में घास उग गई है, जिसके चलते ग्रामीण पार्क को रख रखाव की जरूरत है। वहीं डीआरडीए उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी की माने तो पार्क की हालत में जल्द सुधार लाया जाएगा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा मंडी ITI में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने के लिए लगभग 600 आवेदकों ने आवेदन किया, जिनमें से 550 आवेदन ही लिखित परीक्षा में भाग ले सके। वहीं प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा लगभग 3 दिनों में परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आज ITI मंडी के कैंप्स में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी, जो कि गुड़गांव स्थित है, आज उनका एक जो है दल यहाँ प्लेसमेंट के लिए आया हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ लगभग 600 के लगभग जो हैं आज उम्मीदवार यहाँ पहुँचे हुए थे, जिसमें से जो 100 के लगभग जो हैं वो बाहर हो गए पहले ही चरण में, क्योंकि उनके जो थे मूल दस्तावेज वगैरह जो कुछ कमियां थी। और इस टाइम 550 जो हैं वो जो है यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। पहले जो है रिटर्न टेस्ट सभी जो उम्मीदवार आए हैं, जो पात्र उम्मीदवार हैं, क्योंकि उम्मीदवार जो थे वो 18 से 26 साल के बीच में चाहिए थे, और जो रिकमेंडेड ट्रेड थे जैसे वेल्डर, टर्नर, फिटर, मोटर मैकेनिक, वो पेंटर तथा प्लास्टिक प्रोसेसिंग, इन्हीं लोगों को जो है यहाँ परीक्षा के लिए बैठने दिया गया है। और इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने जो है कंपनी की ओर से जो है वो सिनर्जी कंसल्टेंट देहरादून की जो कंसल्टेंट कंपनी है, उनके अधिकारी भूपेंद्र जी व सुशील चौधरी जी ये यहाँ आज आए हुए हैं। और रिटर्न टेस्ट के बाद इनका जो है वो रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट अभी 2-3 दिन के बाद कंपनी जो है निकालेगी। उसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए दोबारा कंपनी के अधिकारी यहाँ आएंगे और वही लास्ट जो है इनका फाइनल जो है वो सिलेक्शन होगा। और कंपनी सिलेक्टेड कैंडिडेट को 16,800 रुपये पर मंथ सैलरी, उसमें से कटा के नेट जो आज मुझे बताया गया 14,000 इन कैश हैंड हर सिलेक्टेड उम्मीदवार को मिलेंगे। पहले 7 महीने का आज इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जो सिलेक्ट होंगे। उसके बाद जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी कंपनी उन्हीं को जो है अगला कॉन्ट्रैक्ट देगी। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि ITI पास युवाओं के लिए आज हिमाचल में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा मौके रोजगार के लिए है। मैं आमंत्रित करता हूं हिमाचल के सभी युवाओं को वो तकनीकी शिक्षा से जुड़े और अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें अपनी आय। नालागढ़ में बुधवार को कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता संजय बांका और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता रफी मोहम्मद के बीच झगड़ा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों गुटों में धारदार हथियारों से हुई मारपीट में दोनों को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। नालागढ़ में बीती रात हुए इस झगड़े को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता संजय बांका ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि नालागढ़ के रेस्ट हाउस में पहले से ही रफी मोहम्मद अन्य लोगों के साथ मौजूद थे और उनके ऊपर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि बेहोशी की हालत में ही उन्हें नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। बात करने का तो रेस्ट हाउस में चल मैं डिबेट ये बात बहुत जब मैं गया 35-40 पहले बैठे थे जी कुर्बाना लेके डंडे लेके जाते कुछ नहीं लगे जी पता जाते पता नहीं क्या मारे मेरे बेहोश हो गया जी। बंदे सारा परिवार था जी उनका जी भाइयों के ताया के चाचा के मुंडे जी। हाँ जी कौन मोहम्मद रफी है जी। हाँ जी कांग्रेसी नेता ही है। हाँ जी कांग्रेसी नेता जी। और तुसी भी कांग्रेसी हो जी मैं भी इंटर तक पता नहीं जी। अच्छा इंटर का पता नहीं क्या पता ही कुछ नहीं लगे जी। एक दांत टूट गया मेरा जी। आ दांत टूट गया जी। उन्हें पता नहीं फ्रैक्चर आता क्या आता जी। रॉड तो नहीं को करबाना खुदियां थी तो मैं देखी है एक बार जाके करबाना ना चली थी जो थी 30 और 35 के बीच बंदे थे ये सारे। वहीं दूसरी ओर रफी मोहम्मद ने बताया कि संजय बांका और अन्य लोग रेस्ट हाउस में आए और उनके साथ मारपीट की जिससे उनके नाक और मुंह में चोटें आई हैं। उसके बाद जी दोबारा 15-20 मिनट बाद मेरे को फ़ोन आ गया कि यार छोड़ तू रेस्ट हाउस में आ जा PWD रेस्ट हाउस। तो कुछ लोग 1-2 मेरे साथ गए सियाने बुजुर्ग PWD रेस्ट हाउस में। हाँ वहाँ हमारे साथ मार पिटाई शुरू कर दी जी। इतने में मेरे ब्रदर वगैरह जो बुजुर्ग थे ये मेरे को पुलिस स्टेशन ले गए उठा के। वहाँ से पुलिस 5 लोग भेजे पुलिस ने। यहाँ जैसे हॉस्पिटल में जाए मेरे को यहाँ पे पुलिस के बीच में ही
फिर मेरी बहुत पिटाई की इन लोगों ने जी। तो इन्होंने जो है मेरे को यहाँ पुलिस के बीच में मेरे साथ बहुत मार। पुलिस ने पता नहीं क्या एक्शन लिया नहीं लिया, पुलिस तो कर रही है अपनी कार्रवाई, पुलिस तो काफ़ी आगे, डीएसपी साहब आगे थे, SHO साहब आगे थे, बहुत हेल्प कर रहे हैं जी। हाँ, तो मतलब ऐसा कि पुलिस का भी इन लोगों को डर नहीं है। पुलिस के बीच में मेरी पिटाई की इन लोगों ने जी। वहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर रमन ने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल से रेफर भी किया जा सकता है, क्योंकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के सिर पर गहरी चोटें आई हैं। कैसे वो ये लोकल पेशेंट है, यहाँ का है आदमी, इसका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ किसी के साथ ना, तो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं और हेड इंजरी है उसको ना, सिर में चोट लगी हुई है, तो CT स्कैन करवा रहे हैं, तो उसको फर्दर आगे भेजा जाएगा PGI वगैरह से बता रहे हैं, डंडो वगैरह से बता रहे हैं, डंडो या कोई तेज हथियार भी, कोई तलवार बता रहे हैं। हाँ मतलब पता नहीं है इनको ज़्यादा, पर ऐसा लग रहा है कि तेज धार से कह रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा क्रॉस मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। उधर SP बिशेर सिंह ने जानकारी दी है कि पुलिस ने धारा 147, 48, 323, 406 और 34 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी हैं। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। प्रदेश में 31 मार्च के बाद भी सस्ते दामों पर LED बल्ब उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने अपनी फ्लैगशिप योजना डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम को प्रदेश में 31 मार्च 2016 तक बंद नहीं रखने का फैसला लिया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी ने पहले फ्लैगशिप योजना डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम को बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन अब उपभोक्ताओं की बढ़ती डिमांड को देखते हुए योजना को चालू रखने की सहमति बनाई गई है। EESL के परियोजना प्रबंधक संजय भागरा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि डलहौजी, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर के साथ साथ सोलन,
कुल्लू, रामपुर और रोहड़ू, शिमला और नाहन में सस्ते दामों पर LED बल्ब दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना में दिए जा रहे बल्ब की कीमत 100 रुपए है। यह कीमत बाजार में उपलब्ध बल्ब की तुलना में 1/3 है। EESL 3 साल तक इन बल्बों में आने वाली सभी तकनीकी खामियों को मुफ्त में दुरुस्त करेगी और इन बल्बों को वितरण केंद्रों या अधिकृत रिटेल सेंटरों के जरिए ही बदला जाएगा, जिनके बारे में जानकारी वितरण कार्य पूरा करने के बाद ही दी जाएगी। संजय भागरा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में LED बल्बों को अपनाने की प्रक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है। अब तक 8.32 लाख से अधिक घरों ने LED बल्ब खरीदकर अपने घरों में बिजली की बचत का इंतजाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल नेरचौक का वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और स्कूल प्रबंधन को समारोह की बधाई दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दिखाते हैं आपको कार्यक्रम के कुछ अंश। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल नेरचौक के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं प्रकाश चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्कूल प्रबंधन को बेहतर बताया। प्रकाश चौधरी ने युवाओं से अनुरोध किया कि नशे से दूर रहें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो मैं जहाँ भी जिस स्कूल में जाता हूँ, मैं बच्चों को ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप भी पढ़ाई में आगे हैं। और ये जो नशा नुशा आजकल चला हुआ है, नशे की भी प्रथा है कि माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे निकले, पर बच्चे माँ बाप की कुछ नज़र चुरा के या टीचर चाहे कितना भी सख्त है उसकी नज़र से चुराकर कुछ ऐसी जगह चले जाते हैं वहाँ नशा लेते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों से आह्वान करूँगा कि ये आपकी ज़िंदगी का फैसला है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार तो आती नहीं है। अगर आप ज़िंदगी को इस वक्त बनाने के बजाय बिगाड़ देंगे तो सारी ज़िंदगी आपको रोना पड़ेगा। इसलिए आप के समझने के दिन है, आपके अच्छे दिन है। माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप का शौक है आपको आगे ले जाना। तो हम चाहते हैं कि माँ बाप का कहना मान के, अपने गुरुजनों का सम्मान करके, उनका आदर करके आप अच्छी एजुकेशन लेकर आगे बढ़े। मेरा यही आह्वान है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फोरलेन संघर्ष समिति ने मंडी में निकाली विशाल रैली। प्रभावित परिवारों ने मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। सदर पुलिस मंडी ने दर्ज किए 4 दर्ज के मामले। आरोपियों से गहनता से की जा रही कड़ी पूछताछ। हैवल उद्योग बद्दी के कर्मचारियों का अमर अनशन। 5वें दिन भी हैवल कर्मचारी यूनियन के बैनर तले हड़ताल जारी। किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल नेरचौक का वार्षिक समारोह। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम।